नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। उत्तर प्रदेश में इन दिनों पंचायत चुनाव चल रहे हैं। 2 चरण का मतदान संपन्न हो गया है और अब 26 अप्रैल को तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। मगर वोटिंग के दौरान कई जिलों में मारपीट, मतदान पेटी की लूट, फर्जी मतदान जैसे कई मामले सामने आए हैं। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि सरकार को कोरोना की दूसरी लहर के परिणाम का अंदाजा था, इसके बावजूद कोई योजना नहीं बनाई गई। जिस तरह पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं और अध्यापकों और सरकारी कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए मजबूर किया जा रहा है, साथ ही लोक स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर पुलिस को पोलिंग बूथों पर भेज दिया गया, ये ठीक नहीं है। चुनाव कराने वाले अधिकारियों को भी पता है कि लोगों को एक दूसरे से दूर रखने का कोई तरीका नहीं है। ऐसे आयोजकों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहा है। सरकार को इस बात की जानकारी भी है, लेकिन उसके बावजूद पंचायत चुनाव सरकार की प्राथमिकता रही। अब आंकड़े ही गवाही दे रहे हैं कि जहां जहां पंचायत चुनाव हुए हैं वहां कोरोना की रफ्तार 4 से 5 गुना तेज हो गई है। तो उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि 2 चरणों के लिए मतदान हो चुका है और अभी भी 2 चरण पंचायत चुनाव के बाकी है। और आंकड़े इस बात को बता रहे हैं, साबित करते हैं कि जहां जहां पंचायत चुनाव हुआ है वहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और इस सबको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कड़ी नाराजगी जताई है। उसने कहा है, तो आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता राज नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राज नारायण, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो क्यों ना ये माना जाए, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पंचायत चुनाव कोविड का सबसे बड़ा कैरियर है उत्तर प्रदेश में। ये बिल्कुल नकुल, आपको बता दें कि पूरे भारत में ये कोरोना का कहर चल रहा है। कोरोना का कहर देखते हुए प्रशासन ने पंचायत चुनाव को फिलहाल टालने की भी कही गई थी, लेकिन चुनाव टालने की प्रक्रिया को योगी सरकार ने चुनौती देते हुए कोई भी प्रक्रिया रद्द करने की अभी बात नहीं आई है। जी देखो, तो ये बताइए कि सरकार की प्राथमिकता लोगों की जान से बढ़कर के पंचायत चुनाव कराना थी। क्या हो जाता अगर पंचायत चुनाव थोड़े समय के लिए टल जाते, कुछ महीने के लिए टल जाते? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तो कह पाना एक मुमकिन है, क्योंकि योगी सरकार में चुनाव को लेकर कुछ बोर्ड परीक्षा या कुछ भी रद्द करने को लेकर योगी सरकार कतई नहीं है। और हाल ही प्रधानमंत्री ने कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस सभी को जागरूक किया था कि लॉकडाउन जहां तक होगा लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कुछ राज्य सरकारों को भी दिया गया, अनुमति दी गई है कि लॉकडाउन के अगर हालात बनते हैं तो लॉकडाउन लगाया जाए। जी, हमारे साथ लोकेंद्र भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लोकेंद्र, आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जहां जहां उत्तर प्रदेश में अभी तक पंचायत चुनाव हो चुके हैं वहां पर कोरोना के मामले 4 से 5 गुना तक बढ़े हैं। जी नुपुर जी, बिल्कुल मैं बता दूं, जहां चुनाव हो चुके 2 चरणों में वहां जो कोरोना संक्रमण एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। क्योंकि उसका मुख्य कारण मैं बता दूं, कोरोना जो गाइडलाइन सरकार ने जारी की थी उसका कोई भी अधिकारी पालन नहीं करा पाया, क्योंकि सभी लाइनें जो थी जहां मतदान हो चुके हैं वहां लाइनों में लोग एक दूसरे से भिड़े हुए खड़े थे। जो गोल घेरा उन्हें बनाना था ना बना पाए। इसकी मुख्य वजह यही रही है। और ना सैनिटाइजर जैसे व्यवस्था थी कि गेट पर सभी को सैनिटाइजर कराया जाएगा, उसके बाद उनका उन्हें अंदर भेजा जाएगा। लेकिन मास्क तो लोगों ने लगाए कुछ, लेकिन वे उसका पूरी तरह से पालन नहीं करा पाए। अधिकारी चुपचाप बूथों का निरीक्षण भी किया, किसी की कोई बात नहीं मानी गई और बिल्कुल सटे हुए खड़े रहे हर जगह। लोकेंद्र, क्योंकि आप तो ग्राउंड पर जाते होंगे, तो क्या वहां पर जो प्रत्याशी है तो क्या वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं ढंग से? क्योंकि प्रशासन तो लाख दावे कर रहा है। पंचायत चुनाव से पहले कहा गया था कि कोरोना गाइडलाइंस का ढंग से पालन कराया जाएगा, तो क्या ऐसा वास्तव में ग्राउंड रियलिटी पे हो रहा है, नहीं हो रहा? निपुण जी, मैं बता दूं, बिल्कुल ये कोई भी पालन गाइडलाइन का नहीं हुआ है। जहां प्रत्याशी को कहा गया था कि 5 ही सदस्य ही एक साथ घूम सकते हैं, तो वही उल्टा हुआ, 50 सदस्य एक साथ घूमते दिखाई दिए। राज नारायण, आपके पास आना चाहूंगी। मैनपुरी की अगर बात करें, वहां पे मतदान हो चुका है पंचायत चुनाव को लेकर, तो क्योंकि आप उस समय ग्राउंड पर मौजूद थे, तो आप ये बताइए कि वहां पर जो कोरोना गाइडलाइंस का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ था या नहीं हुआ था? पुलिस ने किस तरह से भीड़ को कंट्रोल किया? जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से मैनपुरी पंचायत चुनाव को लेकर एक खासा इंतजाम किए गए थे, जहां
प्रशासन ने पूरी ताकत झोंकी थी इस कोरोना काल में देखते हुए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन किया जा रहा था। या तो बता दें आपको, प्रशासन ने बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के अंदर जाने की अनुमति न देने को कहा था। जी बिल्कुल लोकेंद्र, सरकार को, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार को कोरोना की दूसरी लहर का अंदाजा था, क्या परिणाम होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसका अंदाजा था, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने चुनाव तो कराए, लेकिन कोई योजना नहीं बनाई कि किस तरह से गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा। देखिएगा नुपुर जी, मैं बता दूं, योजनाएं हर जिले में बनाई गई। डीएम और एसपी महोदय ने बिल्कुल आदेश जारी किए थे और सरकार ने डीएम एसपी को कॉन्फ्रेंस पर लेकर मीटिंग भी की थी और जो कोरोना महामारी है इसको लेकर पूरी चर्चा भी हुई थी। लेकिन इसका पालन नीचे जो अधिकारी हैं वे नहीं करा पाए, बिल्कुल धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए आदेशों की, क्योंकि सबसे बड़ा पालन कराना था। जो सिक्योरिटी होते हैं वे क्योंकि बूथों का निरीक्षण करते हैं और वहां पूरी जो व्यवस्था होती है वो उनके देख रेख में होती है और वो एक ही दिन पहले वहां बूथों पर पहुंचे। अगर वे गोलघेरा बनाना था तो उन्हें 2-3 दिन पहले से उस कार्य में लगना था, जिससे वो व्यवस्था बन सकती थी। और लेकिन वे ऐसी व्यवस्था बना नहीं पाए और उसके बावजूद भी सभी जो नोडल अधिकारी थे वे मौके पर बूथों का निरीक्षण भी किया हर जगह, लेकिन वे पालन बस अपनी खाना पूर्ति दिखाई दिए, क्योंकि चेक इन किया और निकल गए, कोई जगह तो नहीं। बस इस चीज पर फोकस रहा ज्यादातर अधिकारियों का कि कहीं बूथ कैप्चरिंग ना हो जाए और झगड़ा ना हो। उसकी शांति व्यवस्था बनाने के लिए पूरी पुलिस मुस्तैद रही, उन्होंने ऐसी कोई घटना नहीं होने दी। लेकिन जो गाइडलाइन पालन कराना था ये राजस्व विभाग और ये डीएम महोदय द्वारा ही होना था, तो वहां बिल्कुल एकदम ढिलाई बरती गई, जिससे उसका फायदा जनता ने भी उठाया। जनता को जब कोई नुकसान नहीं हुआ तो जनता भी अपने सटी हुई खड़ी गई। सबसे बड़ी बात, जनता भी इसका जो एक्टिव नहीं हो पाए तो उसका भी जनता का भी मुख्य कारण रहा, क्योंकि उनसे जब गाइडलाइन बताया गया अपना आपको बचना था तो वे खुद खड़े होते दूरी पर, लेकिन वे सटे हुए खड़े हुए थे, उल्टा उन्होंने किया जनता ने। लोकेंद्र, अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो यूपी में 28,000-29,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो क्यों, जब से पंचायत चुनाव हो रहे तभी से ही आंकड़ों में इजाफा देखा गया है, तो क्यों ना पंचायत चुनाव को कोरोना के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार माना जाए? बिल्कुल रुपेश जी, मैं यही बात कहूंगा, क्योंकि कोरोना इस टाइम सभी जहाँ चुनाव होने हैं वहां आप देख सकते हैं बिल्कुल हर जगह भीड़ दिखाई देगी। अब जैसे हमारे यहाँ चुनाव हो चुका, उससे पहले लगातार भीड़ दिखाई दे रही थी, क्योंकि जगह जगह लोगों से मिल रहे थे, वही आदमी दूसरी जगह मिल रहे थे। अगर एक आदमी संक्रमित था, एक्टिव केसों में था वो, तो वो कई आदमियों को उन्होंने इस बीमारी को चपेट में मतलब किया, क्योंकि हाथ भी मिला रहे थे और जगह जगह जाकर मिल रहे थे, जिसकी वजह से इन एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ रही। क्योंकि हम पहले अपने बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में पहले 10, 15, 20 निकल रहे थे। जैसे ही चुनाव चरम सीमा पर आया, नामजदगी शुरू हुई, उसके बाद से 100, 150, 200 तक, 300 तक की आंकड़ा, अब 400 भी एक दिन में निकल रहे हैं बिजनौर के अंदर। तो ये चुनाव का ही एक बताया जाएगा कि क्योंकि चुनाव के बाद से ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। राजनारायण, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं और उससे जो वहां पे सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जान को भी खतरा बना रहता है, उनको सबसे ज्यादा डर रहता है कोरोना संक्रमण का। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता दें, मैनपुरी पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस द्वारा एक टीम गठित की गई, जहाँ पे बताएगा कोई भी कर्मचारी और कोई भी वहाँ पे मौजूद जो स्टाफ है बिना मास्क और सैनिटाइजर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जी लोकेंद्र कुमार, यही सेम सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी। जिस तरह से वहां पे सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी जाती है, तो लोगों के साथ साथ जो वहां पे मतदान करने पहुंच रहे हैं उनकी जान को तो खतरा है ही, लेकिन जो वहां पर ड्यूटी पर है उनको भी कोरोना संक्रमण का खतरा रहता है। बिल्कुल नुपुर जी, मैं बता दूं, उनको तो सबसे ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने जो जनता जो भिड़ी हुई आ रही है, क्योंकि उनका पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जांच भी नहीं कराई इसी वजह से, तो वे वहां वोट डालने पहुंच रहे हैं, तो वे उनसे मिल रहे हैं, तो इसलिए उनका खतरा ज्यादा बढ़ा हुआ है। और पुलिस प्रशासन बिल्कुल लगातार वहां मुस्तैद है, तो उनका भी खतरा बढ़ा हुआ है, क्योंकि वे मौके पर मौजूद रहते हैं, हर आदमी से मिलते हैं। बस एक मास्क लगाया हुआ है और मास्क से शायद ना बच पाए, क्योंकि हाथ सैनिटाइजर ये भी नहीं कर रहे हैं और जनता को भी नहीं करा रहे, तो इसलिए बिल्कुल संकट की जो स्थिति थी, एक्टिव केसों की संख्या लगातार इसी कारण बढ़ती रहेगी।
राजनारायण, इस बीच आपका धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकेंद्र, अब आप ये बताइए कि लोगों को एक दूसरे से दूर रखने का जब कोई तरीका नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाया है, तो ऐसे में चुनाव कराने का क्या मतलब था अगर आप गाइडलाइंस का पालन नहीं करा सकते? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जो सरकार ने एक बार अपील भी की थी कि डाल दे, लेकिन उसने हाई कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया था कि चुनाव समय पर ही होंगे, क्योंकि सरकार को दिख रहा था कि स्थिति बिगड़ेगी, तो इसलिए चुनाव टालने के मूड में थी सरकार। लेकिन जो हाई कोर्ट है उन्होंने बिल्कुल ये मानने से मना कर दिया और तय समय पर ही चुनाव कराए जाएंगे। इसलिए अब सरकार को तो दोषी नहीं कराया जा सकता, क्योंकि आम जनता का भी यही मानना था कि चुनाव तय सीमा पर हो जाए। लोकेंद्र, तो चुनाव आयोजकों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही ढंग से गाइडलाइंस का पालन नहीं करा है, जिस वजह से जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल, ये पालन नहीं हुआ गाइडलाइन का सरकार द्वारा जो जारी हुई थी, इसलिए आंकड़े लगातार एक्टिव केसों की संख्या बढ़ रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं भीड़ में लगातार एक दूसरे से सटे हुए लोग बाग खड़े हुए हैं, इन्होंने बिल्कुल पालन नहीं किया है और ना ही सरकार द्वारा जो प्रशासन था उसने पालन कराया है। अगर इन पर कार्रवाई कर देते तो कहीं ना कहीं दहशत फैलती, तो उससे ये बिल्कुल बिल्कुल अपना जो गाइडलाइन थी उसके अनुसार खड़े होते, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था की नहीं गई, ना कोई कार्रवाई की, तो इसलिए ढिलाई की वजह से लोग बाग फिर एक दूसरे से सटे हुए खड़े रहे। हमारे साथ अब इटावा से राजेश प्रजापति भी जुड़ चुके हैं। राजेश, अब आप ये बताइए कि यूपी में जिस तरह से पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो आंकड़े जो सामने आए हैं 28,000, 29,000 ऐसे आंकड़े आ रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना का विस्फोट हुआ है जब से पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ उसके बाद, तो क्यों ना पंचायत चुनाव को उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार माना जाए? जी निपुण जी, आपको बता दें ये बात आप बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जो जिला पंचायत के चुनाव में जो निकल के आए हैं कोरोना के मरीज, ये बेहतर सबसे ज्यादा, और आगे आने वाले चुनावों में ये स्थिति कैसे क्या होगी, ये बड़ी गंभीरता की बात है। ये बात, हाँ जी, तो आंकड़े इस बात को साबित कर रहे हैं कि जहां जहां पंचायत चुनाव हुए हैं वहां पर कोरोना की जो रफ्तार है वो 4 से 5 गुना तेज हो गई है। जी, इटावा में भी कोरोना की स्पीड बढ़ी है और काफी संख्या में इटावा भी आगे है। और आपको बता दें कि इस टाइम जो सबसे बड़ी बात है वो कोरोना जो मरीज निकल के आ रहे हैं, कोविड-19 संक्रमित जो निकल के आ रहे हैं, उनकी संख्या वास्तविक बढ़ती जा रही है, जबकि प्रदेश सरकार पूरी प्रयास में है, पूरी प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी संख्या बढ़ने घटने का कोई नाम नहीं ले रही है। निपुण राजेश, क्योंकि आप वहां पे ग्राउंड पे जाते होंगे, तो जिस समय नामांकन प्रक्रिया हो रही थी या मतदान हो रहा था, क्या वहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा था? पुलिस किस तरह से भीड़ को कंट्रोल कर रही थी? देखिए निपुण, मैं आपको बता दूं कि जनपद में जहां जहां भी मैं मतदान केंद्रों पर गया हूं और मतदान केंद्रों पर यही देखने को मिला है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं किया गया था, जबकि प्रदेश सरकार से गाइडलाइन भी दी गई थी कि 1 मीटर उस पर मतदाता खड़ा होगा, लेकिन किसी भी मतदान केंद्र पर यह देखने को नहीं मिला। देखो, हमारे साथ किशन भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। किशन, बात अगर यूपी में पंचायत चुनाव की जाए तो जब अधिकारियों को पता था कि लोगों को एक दूसरे से दूर रखने का कोई तरीका नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवा पाएंगे वो, तो क्या ऐसी नौबत आ जाती अगर पंचायत चुनाव कुछ समय के लिए टल जाते, कुछ महीनों के लिए टल जाते? यानी सरकार को, जो सरकार की प्राथमिकता है वो लोगों की जान से ज्यादा चुनाव कराना है। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर सबको पता था कि इसमें भीड़ भाड़ होगी और तमाम सारे जो बाहर से प्रवासी हैं उनको भी बुलाया जाएगा वो मतदान करने के लिए, तो कहीं न कहीं ये इस सरकार की विफलता मानी जाएगी। और इस पे अगर बात कर लें तो कहीं न कहीं पंचायत चुनाव में जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है और लगातार उसके साथ ही कोरोना का ग्राफ भी बढ़ रहा है और लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं और संक्रमितों की संख्या लगातार बिल्कुल बढ़ रही है, तो कहीं न कहीं सरकार की नाकामी मानी जाएगी और बहुत बड़ी लापरवाही मानी जाएगी। क्योंकि अगर इसमें देखिए तमाम सारे मौतें भी हो रही हैं लगातार
और जो अगर अस्पतालों में बात कर लें तो अस्पतालों में बेड के इंतजाम तक नहीं है, और कहीं कहीं ऑक्सीजन भी किसी अस्पतालों से तमाम सूचनाएं आ रही है कि ऑक्सीजन की भी किल्लत हो रही है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही है, और इस लापरवाही के चलते ही तमाम सारे जो ये छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। जी बिल्कुल किशन, तो चुनाव कराने से ज्यादा प्राथमिकता सरकार की इस समय जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें दुरुस्त करने की, उन्हें अच्छी करने की होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार को पंचायत चुनाव कराने की पड़ी थी। और अब नतीजा ये हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में हर रोज 28,000 29,000 ऐसे मामले सामने आ रहे हैं 24 घंटे में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो अब पंचायत चुनाव जो चल रहा है, और इसमें देखिए गांव के जो लोग हैं वो इसमें प्रत्याशी खड़े होते हैं, नामांकन होता है, और इसमें जो बाहर से लोग हैं, जो गांव के लोग जो बाहर काम करते हैं, उनको बिल्कुल वोटिंग के लिए बुलाया जाता है बाकायदा इनको, और अब वो भर के ट्रेनों से आ भी रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इससे संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और बाहर के लोग जो हैं उनका ना ट्रेसिंग और ना टेस्टिंग सही से जो जिला प्रशासन ना करा भी नहीं पा रहा है। तो कहीं न कहीं पंचायत चुनाव को लेकर इतनी तैयारियां नहीं कर रखी गई थी जो जिससे कोविड से बचाव हो सके। तो कहीं न कहीं देखिए पंचायत चुनाव में अब तो 2 चरण का मतदान हो चुका है, तीसरा चरण का मतदान होना है, और चौथा चरण बचा है। रेंगे 2 चरण और बचे हुए हैं, लेकिन अब पंचायत चुनाव में लगातार संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है, कोरोना का ग्राफ भी बढ़ रहा है। कहीं न कहीं अब यूपी सरकार इसको संभालने में बिल्कुल नाकाम साबित होती जा रही है। राजेश, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं तो प्रत्याशी की जान खतरे में है, जो मतदान करने जा रहे हैं वहां पे आम लोग, उनकी जान भी खतरे में है, लेकिन जो वहां पर सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर है, जो अध्यापक है, शिक्षक है वहां पे ड्यूटी पर, तो कहीं ना कहीं उन्हें सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण का खतरा रहता है। जी बिल्कुल, देखिए जो प्रशासन लगाया गया था मतदान केंद्रों पर, उनको कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिला है कि उन्होंने कहीं पर भी कोविड-19 का पालन करवाया हो। पुलिस प्रशासन जो था वो अपने एक साइड में बैठा हुआ था, उसे कोई मतलब नहीं था। मतदाता जा रहा है, आ रहा है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं था। और कुछ केंद्रों पर तो ये भी देखने को मिला कि ना तो सैनिटाइजर मिला, ना ही कुछ लोग बिना मास्क किए भी वहां थे। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को जब चुनाव कराना था, उत्तर प्रदेश सरकार को चुनाव कराना था, तो इसका इंतजाम पहले कराते। ये साफ देखा जा सकता है कि जनता के साथ में ये खिलवाड़ किया गया है। बिल्कुल, जनता के साथ खिलवाड़ किया गया है। किशन, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप वहां पे ग्राउंड पे जाते होंगे, तो जब बस्ती में नामांकन प्रक्रिया हो रही थी, मतदान हो रहा था, तो कि वहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा था, पुलिस भीड़ को कंट्रोल करने में कामयाब हो रही थी? अभी तो मतदान बस्ती में 29 अप्रैल को हालांकि नामांकन हो चुका है। नामांकन में अगर नामांकन की स्थिति को हम आकलन कर लें तो कहीं की नामांकन में किसी भी नामांकन स्थल पर ऐसा नहीं देखा गया जहां पर कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां ना उड़ाई गई हों। लोगों की लंबी कतारें थी, भीड़ भाड़ थी, और तमाम सारे थी। पुलिस बिल्कुल विफल रही थी, क्योंकि भीड़ भाड़ इतनी हो गई थी कि पुलिस उसमें कुछ कर ही नहीं पा रही थी। और तमाम सारे पुलिस वाले भी थे और जो लोग भी थे, सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ भाड़, कहीं न कहीं नामांकन में स्थिति को रोकने में पुलिस बिल्कुल नाकाम साबित तो हो ही रही थी। लेकिन इसमें सरकार को जरूर सोचना चाहिए था, यूपी सरकार को। ऐसे में अगर कोविड के इतने तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है तो कहीं न कहीं पंचायत चुनाव को कुछ वक्त के लिए जरूर टालना था, और जब कोविड का ग्राफ कम होता या स्थिति सामान्य होती तब ये पंचायत चुनाव कराने की कोशिश की जानी चाहिए थी। तो कहीं न कहीं देखिए बहुत बड़ी लोगों में नाराजगी भी है, जिस तरीके से ये कोविड का ग्राफ बढ़ रहा है और लोगों में दिक्कत हो रही है, अस्पतालों में तमाम सारी समस्याएं हो रही है, इतना ज्यादा मरीज संक्रमित हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब लोगों में भी गुस्सा आया है सामने, और उनको देखने को मिल रहा है। उनसे बातचीत करने पर यह जाहिर होता है कि पंचायत चुनाव को लेकर लोगों में गुस्सा भी है, और लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पंचायत चुनाव इसी वक्त हो जो इस समय इस कोविड का ग्राफ बढ़ रहा है। तो बिल्कुल ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए था, जनता को सुरक्षित करने के लिए पंचायत चुनाव को जरूर टालना चाहिए था। जी राजेश, आपके पास आऊंगी अब मैं। आप ये बताइए कि जब सरकार को कोरोना की दूसरी वेव का पहले से ही अंदाजा था, क्या परिणाम होंगे, सरकार को पहले से ही पता था, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने उस तरह के कोई इंतजाम नहीं किए? जी नहीं बोलिए। देखिए, ये प्रदेश सरकार भली बात जानती थी कि कोविड-19 का जो इसको बढ़ेगा, और इसी की वजह से उनकी पूरी लॉकडाउन की भी तैयारी की गई थी, कर्फ्यू भी लगाया गया था।
लेकिन समस्या ये आती है कि अगर उनको पहले से ही मालूम था तो ये जरूरी नहीं था कि जिला पंचायत का चुनाव कराना। भाई जनता के साथ में आप जान से खेल रहे हैं, जान जोखिम में पड़ी हुई है, आप भी जानते हैं, लेकिन जिला पंचायत चुनाव कितना जरूरी था ये प्रदेश सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए था। देखो जी किशन, आपके पास आऊंगी। आप ये बताइए कि जिस तरह से पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं तो वहां पर जो सरकारी कर्मचारी उनकी जान को भी खतरा रहता है, क्योंकि अब बस्ती में अब 29 अप्रैल को मतदान है जैसा आपने बताया। तो क्या सरकार ने अभी तक वहां पे कोई एक्शन प्लान बनाया? जहां पे जिला प्रशासन है बस्ती का, उसने कुछ एक्शन प्लान बनाया है कि वहां पर 29 अप्रैल को किस तरह से गाइडलाइंस का पालन कराया जाएगा? देखिए, अब 29 अप्रैल को बस्ती में मतदान होना है। कहीं न कहीं 29 अप्रैल को देखते हुए जो जिला प्रशासन है वो बिल्कुल अपने तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है और कोविड प्रोटोकॉल की पालन कराने की तो बात कह ही रहे हैं। लेकिन देखिए, जब 29 अप्रैल को चुनाव होगा वहां पे कितना कोविड प्रोटोकॉल का पालन होता है, किस तरीके से लोगों को सुरक्षित रखने से मतदान कराया जाता है, ये तमाम सारी प्रक्रिया उस समय देखने वाला विषय होगा। लेकिन फिलहाल देखिए, अभी तक जितने जिलों में चुनाव हुए हैं वहां पे अगर मैंने देखा तो वहां पे कहीं पे भी बहुत कम ऐसे देखा गया जहां पे कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां ना उड़ाई गई हों। ना तो सैनिटाइजर, ना लोगों के चेहरे पे कहीं न कहीं मास्क भी नहीं दिखाई दिया। और तमाम सारे अब ऐसे भी है जो कोविड से संक्रमित हैं, उनको भी मतदान कराना है, उनसे भी मतदान होना, उनका भी मतदान होना। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती जिला प्रशासन के लिए खड़ा हो रहा है और उसमें जो हमारे पुलिस प्रशासन के लोग भी लगातार लगे हुए हैं मतदान में, और जितने भी कर्मचारी हैं मतदान के वो सबको ये कोरोना का भय और लगातार डर तो सता ही रहा है। कहीं कि इस कोविड के बीच इतना बड़े स्तर पे मतदान कराना एक बहुत बड़ी प्रशासन के लिए चुनौती भरा विषय जरूर बनेगा। राजेश, आपके पास आऊंगी मैं। चलिए मान लिया हमने कि पुलिस प्रशासन वहां पर गाइडलाइंस का पालन नहीं करा पा रहा है, लेकिन जो लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं तो उन्हें भी तो अपनी जान की परवाह होनी चाहिए, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हम खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो क्या लोग भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते? जी निपुर जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जान अपनी बचाना अनिवार्य है, जरूरी है। लेकिन होता क्या है कि जब मतदान केंद्रों पर लोग मतदान करने जा रहे थे वहां लोगों की भीड़ थी, लेकिन उनमें एक होड़ ये भी लगी थी कि सबसे पहले हम वोट डाल रहे, जल्दी जाएं। इसलिए वहां लाइन, काफी लंबी लाइन भी लगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर पहले से प्रशासन ऊपर गेट के बाहर ही 2-2 करके 5-5 करके अंदर जाने दिया जाता और यह गाइडलाइन दी गई थी कि 1-1 मीटर का गोला बनाकर उन पे डिस्टेंस करके खड़ा किया जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें कहीं पर भी देखने को नहीं मिली। ग्रामीण की जनता ये जानती है, लेकिन पालन करना उनके लिए बड़ा कठिन ये हुआ था कि जो बाहर से लोग आए हुए थे, मतदान करने आए हुए थे, प्रधानी का जो अपने अपने मतदाताओं को बुलाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली है कि वहां अगर गाइडलाइन पहले से दी जाती, अगर पुलिस पहले से उनको सतर्क की जाती तो ये दिक्कतें सामने ना आती। निपुर जी, चलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यूपी में पंचायत चुनाव जारी है, 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 चरणों का मतदान बाकी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की है कि जिस तरह से यूपी में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब ये तो आने वाले मतदान के दिनों में ही पता चलेगा कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो पा रहा है या नहीं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आरए न्यूज।